Why? What do you want me to say? What? I'm simply asking because. What do you want me to say? You have to talk. There is no way out. You can talk to China. But if I'm asking, Every time your attitude is communal. if I'm asking for Pakistan, No, you're communal. No, you're communal. I'm telling you on your face. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कश्मीर के मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, कुछ मामलों पर केंद्र सरकार को घेर रहे थे। वहीं बीच में उनके एक पत्रकार आ गया। पत्रकार नहीं था, वो कुछ और था, बाद में वो बताते हैं। लेकिन जैसे ही वो सवाल पूछता है, वैसे ही फारूक अब्दुल्ला गुस्से में आ जाते हैं। उसके सवाल पर ही कहते हैं, व्हाट डू यू से, तुम क्या कहना चाहते हो, और गुस्से में आकर कायदे से उसको लताड़ लगाते हैं। वो पत्रकार थे टाइम्स नाउ के। अब टाइम्स नाउ को आप जानते हैं वो किस तरह की पत्रकारिता वो लोग करते हैं। उनकी संपादक से लेकर निचले तक के पत्रकार किस तरह से मोदी भक्ति में लगे रहते हैं, लीन रहते हैं, इसी तरह से वो सवाल पूछते हैं, इसी तरह से वो पत्रकारिता करते हैं। अब जब फारूक अब्दुल्ला के सामने ऐसे उल्टे सीधे सवाल लेके पत्रकार आ गया, तो फारूक अब्दुल्ला ने भी कायदे से उस शख्स को लताड़ लगाई, उस पत्रकार को लताड़ लगाई कि देखो, आप पत्रकार नहीं हो, सवाल फर्जी सवाल। मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, आप मत आना मेरे सामने सवाल पूछने। उन्होंने गुस्से में, इतना गुस्सा आपने नहीं देखा हुआ फारूक अब्दुल्ला को इससे पहले। हमने गुस्से में फारूक अब्दुल्ला को देखा किस तरह से, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरह से फारूक अब्दुल्ला उस वीडियो में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं सीधे सीधे कि तुम पत्रकार नहीं हो, तुम कम्युनल हो, तुम सीधे सीधे उन्होंने कहा कि तुम सांप्रदायिक हो। जरा वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। वीडियो yesterday also police personnel were killed in Kashmir Valley. Why are you asking this again? What do you want me to say? What? Why? What do you want me to say? What? I'm simply asking because. What do you want me to say? Do you think we're happy that they're killing people? It's a sad story. Tell the government who are saying everything is honky-dory. Is it honky-dory? Are people safe? When your police personnel are not safe, how is an ordinary man safe? इस हालात में पाकिस्तान से बात कर सकते हैं हम, जब वो पाकिस्तान जो है। You have to talk. There is no way out. You can talk to China. What do you say about that? Huh? China is coming forward. Pakistani They are terrorists. occupying our territory. They made their own houses in their territory. Does government of India allow discussion in the parliament to understand what the Chinese are doing? What is way out, sir? But Pakistani terrorists are killing. So why we are giving a clean chit to them? सरदार साहब, आपने पहले भी मुझे बदनाम किया है। माफी मांगता हूं आपसे कहने को। मैंने आपका देखा और मैंने आपसे वार्निंग दी है उस वक्त ही। मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा। But sure, you have been talking. But please, mend your way. As a journalist, sir, I am supposed to ask. No, you're not a journalist. Your attitude is communal. But if I'm asking. Every time your attitude is communal. If I'm asking for Pakistan. No, you're communal. I'm telling you on your face. तो वीडियो में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है, ये किस तरह से जब पहला सवाल पूछा तो उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। गुस्से से पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि तुम पत्रकार नहीं हो, व्हाट डू यू से, तुम क्या कहना चाहते हो। उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है क्या उससे मैं खुश हूं। सीधे वो कश्मीर मुद्दों पर बात करते, कश्मीर में पलायन के मुद्दे पर बात कर रहे थे, केंद्र सरकार को घेर रहे थे, और भी कई सारे मुद्दे थे, महिलाओं के मुद्दे पर बात कर रहे थे, जो आज देश में हो रहा है, मंदिर मस्जिद की जो लड़ाई हो रही है उस पर बात कर रहे थे। लेकिन उस पर सवाल करने के बजाय उल्टे सीधे सवाल करने के लिए पत्रकार वहां आ गया था, इसलिए उसको कायदे से लताड़ लगाई फारूक अब्दुल्ला ने। और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, क्या कुछ हो रहा था मैं बताता हूं। दरअसल उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को जो पलायन करें उनको सिर्फ वोट बैंक समझा गया, दो समुदायों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई, ये इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ मैं आपको बताता हूं, किन मुद्दों पर बात की है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं एक एक बातें। दरअसल जम्मू मुख्यालय में कश्मीरी पंडितों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को दावा किया कि समुदाय अभी भी कश्मीर लौटने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने वादा किया था इसे पूरा करने में वो नाकाम रहा है।
कश्मीर के लोगों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाए हैं। वोट के लिए कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों के बीच समस्याएं खड़ी की गई हैं, एक दीवार खड़ी की गई है उन दो समुदायों के बीच, उनको लड़ाने की आपस में कोशिश की गई है। यही काम करके वोट लेना चाहते हैं, यही बात कही है कि सिर्फ वोट बैंक समझा गया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण हमेशा हमारे दुश्मनों को फायदा इससे मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर नेता धर्म और राजनीति को एक दूसरे से दूर नहीं रखेंगे तो देश नहीं बचेगा। यह सीधे सीधे बात फारूक अब्दुल्ला ने कही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मंदिर और मस्जिद में मुसलमानों, हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित किया जा रहा है मंदिर और मस्जिद के नाम पर। आपने देखा मथुरा में क्या हो रहा है, मथुरा में यही करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम अपने समय में मंदिरों के लिए बिल लाए थे, कई ने हमें धमकी दी, हमें इसे पारित नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने इसे पास किया। अब्दुल्ला ने यह जिक्र किया, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि 1990 के दशक की शुरुआत में घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन की उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा महिला की ये लोग बात करते हैं, लेकिन महिला के अधिकार का विधेयक पारित क्यों नहीं करते, क्यों नहीं लाते महिलाओं के अधिकार की बात कि वो कंधे से कंधा मिलाकर चल सके पुरुषों के साथ। महिलाओं के मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास 300 सांसद हैं भैया, मतलब बहुमत है सदन में, उसके बाद भी महिलाओं पर कानून क्यों नहीं आ रहा है, इस बात पर भी सवाल उन्होंने दागे, पूछे हैं सवाल कि बताओ क्यों नहीं आप कानून लाते हो। लेकिन वो नहीं चाहते कि महिलाएं उठे और पुरुषों के बराबर का दर्जा हासिल करें, यह बात भी फारूक अब्दुल्ला ने कही। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1990 के कश्मीरी पंडितों के पलायन का नाम लिए बिना जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन को दोषी ठहराया उन्होंने, कि जो कश्मीरी पंडितों का पलायन 1990 में हुआ था, जगमोहन की वजह से हुआ। उन्होंने बिना नाम लेते हुए पूर्व राज्यपाल को दोषी ठहराया। उन्होंने अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है और दावा किया कि चुनाव के कारण कृषि कानूनों को निरस्त किया गया है, यह भी उन्होंने कहा। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बातें उन्होंने कही हैं। महिलाओं के मुद्दे पर भी बात की उन्होंने, कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में बात की है, और गैर मुस्लिम जो कश्मीर में रह रहे हैं उनके और मुस्लिमों के बीच जो दीवार खड़ी की जा रही है उस पर भी उन्होंने बातचीत की, कहा। और कानून जो रद्द किए गए कृषि कानूनों को लेकर, जो किसान अपने घर वापस जा रहे हैं, इस पर भी उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इनकी हवा टाइट हो जाती है, इसीलिए ये लोगों ने कानून वापस ले लिए हैं, इसीलिए किसानों की सारी मांगे मान ली हैं, 7 में से 6 मांगे मांग ली हैं, और इसीलिए अब किसान वापस जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं, वो भी बताना जरूरी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने 3 प्रस्ताव पारित किए, जिनमें घाटी में प्रवासी कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास के साथ साथ उनके राजनीतिक सशक्तिकरण समेत कई आह्वान किए गए हैं। ये प्रस्ताव यहां पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में 1 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत में पेश किए गए। इनमें समुदाय के मंदिरों और धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए एक विधेयक पारित करने की मांग की गई। प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय वरिष्ठ नेता अनिल धर ने कहा कि प्रवासी कश्मीरी पंडित समुदाय पिछले 3 दशकों से अपनी सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास के लिए तरस रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एकमात्र पार्टी है जो घाटी में पंडितों की वापसी और पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहती है। वो चाहती है घाटी में फिर से कश्मीरी पंडित आए, उनको भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार है, अगर सरकार ऐसा कर दी, केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया तो इनके हाथ से एक मुद्दा चला जाएगा। शायद इसीलिए इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इस पर कुछ नहीं सुना जा रहा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाह रही है, ये जो प्रस्ताव पारित किए गए इसमें सबसे पहला प्रस्ताव यही था कि कश्मीरी पंडितों की वापसी हो, उनको बुलाया जाए, उनको ये आश्वस्त कराया जाए कि कश्मीर में वो सुरक्षित हैं। क्योंकि जिस तरह से पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है, पलायन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये होता है कश्मीरी पंडितों के अंदर डर है, गैर कश्मीरियों के अंदर डर है, गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको डर है कश्मीर में जाने से। तो इस बात की संतुष्टि कराना, उनके अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन सरकार नहीं कर रही है ऐसा। आप समझिए कि देश में क्या माहौल पैदा किया जा रहा है। एक उप मुख्यमंत्री साहब है, क्या आपको लगता है जो उन्होंने ट्वीट किया था वो सही है? उन्होंने क्या ट्वीट किया था पता है आपको? कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है, मतलब मथुरा को जलाने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, मथुरा में विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मथुरा में सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह काम किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार खड़ी की जा रही है। दीवार पाटने की बजाय, समरसता फैलाने की बजाय, प्रेम और सौहार्द फैलाने की बजाय ये नफरती बात करते हैं लोग। इसीलिए फारूक अब्दुल्ला ने यह भी बातें कही हैं कि ये लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 समुदायों के बीच आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
और उसके साथ साथ इन्होंने जो कुछ किया वो आपको पता है। महिलाओं के मुद्दे पर उन्होंने बात की, हमने जैसा कि बताया आपको। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि ये जो कानून वापस लिया है इन्होंने, ये सिर्फ डर है इसीलिए वापस लिया है। और आपने पत्रकार को देखा कैसे फारूक अब्दुल्ला ने उस पत्रकार को बाहर किया है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करते हैं। अगर पत्रकारिता करते होते तो शायद आज इनको न किसान आंदोलन से भगाना पड़ता किसानों को, और ना इन्हें सीए एनआरसी के जो आंदोलन हो तो वहां से भगाना पड़ता, और ना ऐसे पत्रकारों को कोई नेता इतनी बदतमीजी से उनसे बात करता। ये करते वही हैं, इसीलिए खाते भी हैं। तो द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।